नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर के हिंदी भवन में बराक हिंदी साहित्य समिति के उद्योग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया संत तुलसीदास की जयंती, दिया गया श्रद्धांजलि। हिंदू छात्र युवा परिषद की असम कछार जिला समिति के उद्योग से अखिल गगोई के खिलाफ दायर किया गया एफआईआर। शिवसागर विधानसभा समष्टि के विधायक के बारे में गैर जिम्मेदाराना गतिविधि अपनाए जाने पर दी गई एफआईआर। शिलचर के रागीखाड़ी शिव कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले 84 वैध नागरिकों को सरकारी पट्टा प्रदान के मांग पर एडीसी खातेदार सुल्ताना अहमद बड़विया को दिया गया स्मारक लिपि। शिलचर बड़े मस्जिद के साधारण संपादक हाजी शेबुल चौधरी के निधन पर लोगों में छाई हुई दुखद माहौल। लाखों लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ जनाजा नमाज। शिलचर के सदरघाट क्षेत्र में विषहरी माता की प्रतिमा निरंजन के दौरान एक युवक हुआ लापता। पुलिस प्रशासन जुटी हुई है तलाशी में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बराक हिंदी साहित्य समिति के उद्योग से शिलचर के हिंदी भवन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ संत तुलसीदास की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कई वरिष्ठ हस्तीगण कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद भी लगाए। बराक हिंदी साहित्य समिति के उद्योग से हर्षोल्लास से मनाई गई संत तुलसीदास की जयंती। बराक हिंदी साहित्य समिति प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी भवन में संत तुलसीदास की जयंती हर्षोल्लास से मनाई। सर्वप्रथम समिति के महासचिव प्रदीप कुमार कुर्मी ने अध्यक्ष उदय शंकर गोस्वामी और मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित एएफए कॉलेज के सहायक अध्यापक डॉक्टर संतोष मिश्रा को मंच पर आसीन कराया। तत्पश्चात संयुक्त सचिव जुगल किशोर त्रिपाठी के हाथों मुख्य वक्ता को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान प्रदान किया गया। समिति के अध्यक्ष उदय शंकर गोस्वामी, उपाध्यक्ष क्रमश कन्हैया लाल सिंगोदिया, दुर्गेश कुर्मी, महासचिव प्रदीप कुमार कुर्मी, संयुक्त सचिव जुगल किशोर त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष सागर मल कांवरा सहित समिति के सहसचिव श्रीमती बिंदु सिंह, कार्यालय सचिव प्रमोद जायसवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती किरण त्रिपाठी, श्रीमती अपर्णा तिवारी, श्रीमती सविता जायसवाल, प्रचार सचिव योगेश दुबे सहित समिति के सदस्य अनूप पटवा, गोपाल कोरी, श्रीमती सुपर्णा तिवारी आदि की उपस्थिति में संत तुलसीदास की प्रतिकृति पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि प्रदान किया गया। तत्पश्चात सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्रीमती अपर्णा तिवारी ने चौपाई का पाठ किया। कक्षा 9वीं के छात्रा मानसवी दुबे ने संत तुलसीदास को स्मरण करते हुए दोहा और उनका अर्थ भी लोगों को सुनाया। समिति के पूर्व सांस्कृतिक सचिव अनूप पटवा ने संत तुलसीदास की एक चौपाई और राम केवट प्रसंग पर एक भजन का भी प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर संतोष मिश्रा ने अपने संबोधन में संत तुलसीदास की जीवनी तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथों पर प्रकाश डाला। समिति के अध्यक्ष उदय शंकर गोस्वामी ने अपने संबोधन में कहा कि गोस्वामी तुलसीदास को नमन करते हैं, जिन्होंने समाज के कल्याण और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अद्वितीय कार्य किए हैं। आज इस कार्यक्रम को लेकर महाज्ञानी तथा संत की जयंती पर लोग एकत्रित हुए हैं और लोगों में खुशी की माहौल है। समिति के उपाध्यक्ष कन्हैया लाल सिंगोदिया ने समारोह को संबोधित करते हुए तुलसीदास की जीवनी पर आधारित कुछ मूल्यवान जानकारी साझा की। अंत में श्रीमती अपर्णा तिवारी, श्रीमती किरण त्रिपाठी, श्रीमती सविता जायसवाल और सुपर्णा तिवारी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहा और छंद को पाठ किया। महासचिव प्रदीप कुमार कुर्मी ने कुशल संचालन के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापन किया। विदित हो कि संत तुलसीदास जी की रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का भी रचयिता के रूप में लोग जानते हैं। वह भगवान राम के प्रति अपनी अंततः भक्ति के लिए जाने जाते हैं। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में तुलसीदास जयंती संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और
आज उन्हीं के जन्म जयंती पर हम लोग आज यहाँ एक हिंदी साहित्य समिति की ओर से एक अनुष्ठान का आयोजन किए, जिसमें हम लोगों का प्रधान अतिथि रहे संतोष मिश्रा जी। उन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ और तुलसीदास जी के साहित्य जो रचे हैं उसके बारे में बोले। मैं भी कुछ तुलसीदास के जीवन लेकर के मैं थोड़ा सा अपना वक्तव्य रखा। तो आज के दिन हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन हम लोगों के रामचरित मानस के स्रष्टा जो समाज संस्कारक थे, हनुमान चालीसा के स्रष्टा, ऐसे बड़े कवि का जीवन दिन का समारोह में हम लोग आयोजन कर पाए, इसलिए मैं सबके यहाँ आभारी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सभी यहाँ उपस्थित हो करके और तुलसीदास जी के बारे में बहुत सारे गाथा हुआ, बहुत सारा बातें सुनने को सीखने को मिला। मैं आज बहुत खुश हूँ। आपको धन्यवाद देते हुए मैं नमस्कार। हिंदू युवा छात्र परिषद असम कछार जिला समिति के उद्योग से अखिल गगई के खिलाफ एजाहार दायर किया गया। शिवसागर विधानसभा समष्टि के विधायक अखिल गगई बीटीआर में मौजूद होकर बीटीसी के वैद्युतीन माध्यम के जरिए असम के मुख्यमंत्री के उद्देश्य से गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई करते हुए संविधान उल्लंघन कर असंवैधानिक मंतव्य किए जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा राजनीतिक भविष्य के पीछे छोड़ कई जहां कठोर स्थिति ले रहे हैं, तो इसी दौरान संस्थान द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने पर लोगों में काफी उत्तेजित तनाव का माहौल है। बृहस्पतिवार को हिंदू युवा छात्र परिषद असम कछार जिला समिति की ओर से सिलचर सदर थाने में अखिल गगई के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के सभापति किशोरनाथ, संपादक राजू दे, केंद्रीय कमेटी के नेता नीतीश भट्टाचार्य, मनसा मंगलनाथ, नंदिनी पाल व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। बाद में जिला प्रशासन को संस्थान कार्यकर्ताओं ने संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया। इसको जो प्रोत्साहन आप लोगों ने दिया है, जो हम लोग लगातार जो हमारे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और ये आप लोगों का सक्रिय सहयोग हर चीज़ में रहा है और पॉजिटिव सहयोग रहा है। इसलिए हम लोग इसलिए लगातार हम लोग ये हमारा जो ऑपरेशंस है ये जारी है। आप लोग को पता है कि जैसे हमारा राज्य को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ड्रग्स मुक्त समाज और एक अपराध मुक्त समाज के रूप में उनकी स्थापना करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने हमारा जो मुहिम हम लगातार चला रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं, और कछार जिले के जितना जो नागरिक समाज है उनका जो निरापत्ता जो होता है और जो उनका सिक्योरिटी रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो हमारा दायित्व हमारा बनता है। और हम हर तरह से लोगों को भलाई के लिए जो भी चीज़ करना है आप लोग के माध्यम से और आप लोग के सहयोग से हम करने के लिए हमारा हमेशा हम तैयार हैं। बृहस्पतिवार को सिलचर के रांगीगढ़ी क्षेत्र में 84 परिवार सदस्यों ने वैध नागरिक पट्टा दिए जाने के मांग पर उन्नयन भवन में पहुंचकर एडीसी खालिदा सुल्तान अहमद बड़भिया को स्मारक लिपि प्रदान किया। इस कार्यक्रम में काजल राय, लिपिका राय, वासुदेव शाह, रत्ना हालदार, धनंजय मालाकार, पिंकू राय, वीरेश्वर शाह व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 84 शिव कॉलोनी क्षेत्र के रहने वाले परिवार को पट्टा न मिलने पर बहरहाल वे लोग घर द्वार नहीं बना पा रहे हैं और परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। আমি এটা একটু
কথা হয়েছে। সাফার অনেক দিন ধরে ভালো করে কনসিডার করবো। তারা 40-45 বছর ধরে, কিন্তু এটা আমরা কাস্টডিতে হইতে না। এটাকে যত পেপারস লাগে ম্যাডাম আমরা প্রোভাইড করব। আপনারা কোনো হইলে আমরা কন্টাক্ট নাম্বার এই নাম্বারে কন্টাক্ট করব। আমরা জব করতেছি, আপনারা কাইন্ডলি এটাও আছে বলুন আছে সব দেওয়া। একটা ইয়ে দিলাম, স্টেটমেন্ট দিলাম। আমরা সেটেলমেন্ট অফিসে সরকারি আধিকারিক মহোদয়ের কাছে আমরা একটা আবেদন রেখেছি যে গান্ধীঘাট স্থিত শিব কলোনি যে বাসিন্দারা আছেন, সম্মানিত বাসিন্দারা, ওনারা জমির পাট্টা না থাকার দরুন অনেক সরকারি প্রকল্প পেতে ওনাদের অনেক অসুবিধা হয় এবং সরকারি যেমন ঘরবাড়ি উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওনারা ব্যাংক লোন পেতেও অসুবিধা হয়। যেখানে দেখা যায় দীপালি দেবনাথ সহ 83টি পরিবার এই অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তার জন্য আমরা আজকে আধিকারিক মহোদয়ের কাছে একটি আবেদন তুলে ধরি যাতে করে অতি সত্বর তাদেরকে জমির পাট্টা প্রদান করা হয়। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের আসামের বরাকবিলির যে উন্নয়ন মন্ত্রী বরাকবিলি উন্নয়ন বিভাগের যে মন্ত্রী মাননীয় কৌশিক রায় মহোদয়, রাজ্যসভার সাংসদ মাননীয় প্রকাশত মহাশয়, শিলচর লোকসভার সাংসদ মাননীয় পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় এবং শিলচর বিধানসভার সমষ্টির বিধায়ক মাননীয় দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়কে এই ব্যাপারে অবগত করানো হবে, যাতে করে আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় আমাদের এই পাট্টার ব্যাপারে সাড়া দিয়ে আমাদের যে নাগরিকদের পাট্টাটা অতি শীঘ্র প্রদান করেন, তার জন্য ওনাদের কাছে আমরা প্রার্থনা রাখি। जाने माने व्यवसायी तथा शिलचर बड़े मस्जिद के साधारण संपादक हाजी शेबुल चौधरी के एकाएक निधन होने पर बनाघाटी में दुखद माहौल देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि बुधवार को शिलचर के गैर सरकारी अस्पताल में उन्होंने अपना दम तोड़ा। उनकी उम्र लगभग 56 साल था। उनकी मौत के चलते कछार जिले में बेहद शोक की माहौल देखने को मिल रही है। बृहस्पतिवार को उनका जनाजा नमाज में हजारों की तादाद में भक्तप्राण लोग तथा सहयोगी लोग जुटते देखे गए। बड़े मस्जिद के इमाम मौलाना शाकिर अहमद ने जनाजे की नमाज पाठ किया और मधुबन इलाके के कांग्रेस सभापति सजल आचार्य, आमिनुल हक लश्कर, दैनिक सामयिक प्रसंग के स्वत्ताधिकारी तैमूरजा चौधरी व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान कर श्रद्धा अर्पण किया गया। उनके निधन पर सभी स्तर के लोग भी दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর প্রতি অত দৌড়, আল্লাহর বান্দায় 4.5 বছর আমরা বড় মসজিদর যেগুলো আয় ইনকাম তাই একটাও কথা কইতা আমিনুল ভাই, বড় মসজিদর টাকা বড় আপদ, এটা আমিও ধরতাম না, আপনিও ধরতাম না। ও আল্লাহর বান্দায় বড় মসজিদ থেকে শুক্রবারে বাংলা পয়সাও নিতা না, ও যে টাকা দিলে যে টাকা পুষাতে হয়েছে। এই বড় শেবুল ভাইয়ের যে অফুরন্ত এটা খিদি পূরণ হবে এটা আমরা ভাবিয়ে পাচ্ছি না। আমরা শেবুল ভাই আল্লাহ ব্যস্ত নসিব করুক এই কামনা করি। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম।
समाचारों के अगले चरण में। सिलचर के सदरघाट क्षेत्र में विषहरी माता की प्रतिमा निरंजन के दौरान एक दुर्घटना की वारदात के चलते एक युवक पानी में डूब गया। सूत्रों के अनुसार 3 युवक प्रतिमा निरंजन के लिए पानी में तो उतरे लेकिन वापस नहीं आ पाए। बाद में लोगों के प्रयास से 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन लिंक रोड इलाके के रहने वाले गौरांग घोष नाम के 30 वर्षीय एक युवक को बचा नहीं जा सका। नगरखाड़ी इलाके के एक घर में प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान वे लोग पूजा के बाद विसर्जन घाट पहुंचे थे और एकाएक हादसा हुआ। बहरहाल इस क्षेत्र में SDRF तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन लगातार प्रयास के बाद भी शव को बरामद नहीं कर पाया। बहरहाल मुद्दे को लेकर पुलिस सुपर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और हर प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मृत गौरांग घोष की कोई शव की जानकारी नहीं मिल पाई है। মানে গৌরাঙ্গ পিতা গৌরাঙ্গর ছোট ভাই কৃষ্ণ ঘোষ যে এ তো মূর্তির গড়টা বিসর্জন করতো, কিন্তু সামনের জায়গাটা খুব স্লিপি আর কি, মানে স্লিপি মানে লুদ আর কি মাটি, তাহলে গড়টা বিসর্জন করতো তো জলের মধ্যে পড়ে গেছে আর কি বিসর্জন পাটা স্লিপি পড়িয়া তাই তো সাঁতরায় অলমোস্ট সাইড হয়ে যায়, মানে ওই সাইডে সাইডে তাই তো সাঁতার জানে আর তাই আরেকজনে ভাবছে সাঁতার জানে এর মানে খাকাত্তু মিনিট জামাই এ ভাবছে হেও সাঁতার জানে, হে ভাবছে আমি সাঁতার জানি আমি এরা বাঁচাইলাম, কিন্তু হে অলরেডি এ জানিয়ে সাঁতার এরা দুজন সাঁতার কাটিয়ে আই যায়। আর তার যে বড় ভাই গৌরাঙ্গ ঘোষ এ ভাবছে মানে আমার ভাই মনে হয় জলের মধ্যে পড়ে গেছে, ছোটো ভাই পড়ে গেছে, বুঝলেন তো ছোটো ভাই পড়ে গেছে, ছোটো ভাইটা বাঁচাই সে নিজেই সাঁতার জানে না, কিন্তু যে পরে 3 নম্বর বার যে লাভ জাম্প করছে সে নিজে সাঁতার জানে না, ভাবছে আমার ছোটো ভাই কিছু দিব, ছোটো ভাইটা বাঁচাইতাম, ওই জাম্প করছে, কিন্তু হে আর বাঁচছে না, হে আর কি দিকে কারেন্ট আরেক দিকে টানিয়ে যাচ্ছে। मतलब एक टीम का 3 आदमी मतलब इमरजेंसी के वक्त 2 लोग पानी में गिर गया था और 2 आदमी को हम लोगों ने पुलिस और SDRF वाले हम लोगों ने जैसे तैसे करके बचाया। एक आदमी अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं, अभी उनका रिकवर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। SDRF से लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग यहाँ पे अभी भी हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ नदी में हम कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए भी जो इमर्शन होगा उसके लिए हम आपके माध्यम से लोगों को अनुरोध करेंगे। जो हाउस होल्ड जो पूजा होता है, हाउस होल्ड पूजा जो होता है उसके लिए जो इमर्शन लोग कर रहे हैं, तो इमर्शन में लोग इमर्शन के लिए आप लोग अनुरोध है बिफोर सनसेट SDRF के लोग लगे हुए हैं। हमारा पुलिस का जो हमारा ये मोटर बोट है इसको लेकर हम लोग इसमें अभियान चला रहे हैं उसको रिकवरी के लिए। और बाकी जो है कि हर जो आने वाले जो पेंडल्स हाउस होल्ड का जो पूजा है वो लोग जो लोग आएंगे उसको हम अनुरोध हैं हमारे तरफ से प्रशासन की तरफ से कि जो बस बिफोर सनसेट जैसा कि सूर्य डूबने से पहले आप लोग इसमें करें तो हम लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। आने वाले 8 से 10 अगस्त तक दिल्ली के कई क्षेत्र में इंडिपेंडेंस कप कराटे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 2025 आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सिलचर के नवाज परिचालित फ्लाइंग किट कराटे एकेडमी के छात्र छात्राओं द्वारा अहम भूमिका निभाया जा रहा है और इसी दौरान सिलचर हाइला गांधी रोड के आयरिश इंग्लिश स्कूल के कई छात्र इसमें निर्वाचित हुए हैं। आयान अहमद, जुनाइद अहमद लश्कर तथा अफरूजा बेगम आदि खिलाड़ियों को 4 अगस्त दिल्ली के उद्देश्य से ये लोग रवाना होंगे। 8, 9 व 10 को यह प्रतियोगिता होगा। प्रतियोगिता में लोग भाग लेंगे। विद्यालय प्रांगण में एक संवर्धना कार्यक्रम के जरिए उनको संवर्धना दिया गया और प्रशिक्षक शाहनवाज सह फ्लाई फिट कराटे एकेडमी तथा प्रशिक्षकों ने शिक्षक शिक्षिकाओं के उपस्थिति में उन्हें संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया और उनसे काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। আমাদের খুবই ভালো লাগছে যে বাচ্চারা যাচ্ছে, বাচ্চারা জিতো হারুক সেটা অন্য কথা, কিন্তু বাচ্চাদেরকে আমরা পাঠাতে পারছি আর ওই যে একটা অনুভূতি আমরা ফিল করছি সেটা ভীষণ মানে অন্য ধরনের একটা অনুভূতি, যেহেতু বাচ্চারা প্রথম আমাদের কাছ থেকে যাচ্ছে আর আশা করি ভবিষ্যতেও আবার যাবে, আমরা পাঠাবো। যদিও একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় তবুও গার্জিয়ানদের কোঅপারেশন পেয়েছি, যার জন্য আমরা গার্জিয়ানের কাছে থ্যাঙ্কফুল। আর সেটাই বলবো যে শুধু যে কারাটের জন্য না, এনসিসি বলুন, योगा বলুন, সেলাই অনেক কিছু আমরা কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস রেখেছি, কারণ শুধু अच्छा लाए ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेशन होकर नेक्स्ट गेम में पार्टिसिपेट करें। और हमारा एकेडमी का मेन मोटिव ये है कि हम लोग बोराकबिली में जहाँ से रूरल एरिया तक भी ये कराटे का जो सेल्फ डिफेंस है, कराटे है, ये सब पहुँचाए जाके। हम लोग ऑलमोस्ट बोराकबिली में 35 स्कूल में क्लास कराते। हर स्कूल में हम लोग ट्राई करते कि कुछ बच्चों को ऐसे निकले, लेकिन जो स्कूल का मैनेजमेंट हम लोग का सपोर्टिव होता है वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं।
तो ये हम लोग बहुत हैप्पी है। और स्कूल मैनेजमेंट को भी थैंक यू बोलूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये सब बच्चों को मोटिवेट होते हैं बच्चे लोग, और आगे जाके इंटरनेशनल भी खेलेंगे ये लोग। थैंक यू सो मच। शिलचर के रामनगर क्षेत्र में 30 साल के एक युवक ट्रेन के नीचे आ जाने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। दुर्लभचौरा से शिलचर आ रहे ट्रेन के नीचे एकाएक इस युवक ने खुदकुशी कर ली। तुरंत उसकी शरीर ट्रेन की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। बहरहाल युवक का परिचय निकाल पाने में रेलवे पुलिस व्यर्थ हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में रखा गया है और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई जानकारी चाहिए तो शिलचर रेलवे पुलिस तथा चिकित्सा महाविद्यालय में संपर्क कर विस्तारित तथ्य ले सकते हैं। आमिनुल इस्लाम ने कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में यूडीएफ के कार्यकर्ता करीमुद्दीन बड़बिया के कई आरोप प्रत्यारोपों का खंडन किया है। साथ ही कई पहलुओं के बारे में उन्होंने जानकारी दिया। इस दिन जिला कांग्रेस कार्यालय में कई कार्यकर्ता यूडीएफ छोड़कर कांग्रेस दल में शामिल हुए और इसी दौरान कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। और तो सुनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़बिया पर कई फर्जी कार्रवाई अपनाए जाने का आरोप भी लगाया गया। ভবিষ্যতেও আমরা এই 5 জন কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে থাকব আর ফাইট আমরা করব সবে 5 জন মিলে। আমরা জেলা কংগ্রেস আছেন, প্রদেশ কংগ্রেস আছেন, সবে মিলে আমরা ন্যায় আদায় করবই করব। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আপনারা চা খেতে আসেন। আমরা তো কংগ্রেসীরা নিমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু আমরা কংগ্রেসের কোনো মানে 4 জন সদস্য যায়নি। ওখানে যাওয়ার পরে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর মতের বিরুদ্ধে উনি ওনার গলাতে কাঞ্চা দিয়ে বলছেন যে আমরা এই 5 জন দিয়ে আমরা ঘোষণা করলাম পঞ্চায়েত বডি হবে। এরপরে উনি আসার পরে বললেন না, আমি কোনো অবস্থায় বিজেপি ইউডিএফ এর সঙ্গে মিলে আমি কোনো সময় ব্লক গঠন করব না, কারণ আমার তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়া পার্টনারে আছে, এর জন্য আমি কোনো অবস্থায় বিজেপি ইউডিএফ সঙ্গে যাব না। এরপরে উনি তৃণমূল টেনে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া ঠিক আগ মুহূর্তে, যেহেতু অ্যান্টি পার্টি ডিফেকশন ল এপিতে নাই, জেলা পরিষদে আছে, উনি বলছেন আমি একা কেন তৃণমূলে থাকবো, আমি আগেও কংগ্রেস পরিবারের সদস্য, কোন এক কারণে তৃণমূল থেকে প্রার্থী হয়েছি, আমি কংগ্রেসে জয়েন করব। আমাদের জেলা সভাপতি ওনাকে কংগ্রেসে গ্রহণ করে। ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 5-4 হয়েছে। সুন্দর কথা দেখবেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট যখন নির্বাচন হয় ওই ব্যালটে কোনো দাগ আসেনি, ওই ব্যালট সুন্দরভাবে হয়েছে, 5-4 হয়েছে। আমরা কংগ্রেসের 5টা, বিজেপির 4টা। প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের সময় আমাদের ফেভারে 5টা ভোট এসেছে, কংগ্রেসের বিজেপির ফেভারে 4টা এসেছে। কিন্তু আমরা 2টা পেপারে আউটসাইড দ্য পেপার, ব্লক যেটা আছে ব্লকের বাইরে 2টাতে সামান্য একটা টাচ আছে। কিন্তু আমরা যতটা জানি, আমরা ব্যালটের কাউন্টিং অনেক সময় দেখেছি, আগে অতীতে অ্যাসেম্বলি, পার্লামেন্ট, মানে সাংসদ, বিধায়ক ব্যালটে হয়েছিল। যখন একজন প্রার্থীর পক্ষে একটা সিল থাকে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के हिंदी भवन में बराक हिंदी साहित्य समिति के उद्योग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया संत तुलसीदास की जयंती, दिया गया श्रद्धांजलि। हिंदू छात्र युवा परिषद की असम कछार जिला समिति के उद्योग से अखिल गगोई के खिलाफ दायर किया गया एफआईआर। शिवसागर विधानसभा समष्टि के विधायक के बारे में गैर जिम्मेदाराना गतिविधि अपनाए जाने पर दी गई एफआईआर। शिलचर के रागीखाड़ी शिव कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले 84 वैध नागरिकों को सरकारी पट्टा प्रदान के मांग पर
एडीसी खातेदार सुल्ताना अहमद बड़विया को दिया गया स्मारक लिपि। सिलचर बड़े मस्जिद के साधारण संपादक हाजी शेबुल चौधरी के निधन पर लोगों में छाई हुई दुखद माहौल। लाखों लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ जनाजा नमाज। सिलचर के सदरघाट क्षेत्र में विषहरी माता की प्रतिमा निवेदन के दौरान एक युवक हुआ लापता। पुलिस प्रशासन जुटी हुई है तलाशी में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।